मैथमेटिक्स का आपका पेपर आएगा, तो मैथमेटिक्स पेपर में सबसे ज्यादा आपको कंपोजर की जरूरत पड़ेगी। 9 सवाल भी लगातार ना बने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं बीच बीच में हार्ड सवाल, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल पूछ लेते हैं। जब मैथमेटिक्स का पेपर देके निकला था तो मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर खत्म, मेरा इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आ चुका हूं सोमदीप के साथ, जो जादवपुर में करंटली केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। 1600 के आसपास इनका रैंक था और जो है इनकी कितनी मार्क्स आई थी आप जान पाएंगे आज के वीडियो में। ये अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, कैसे आप एग्जामिनेशन में काम रह सकते हैं, साथ में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इस लास्ट डेज में। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। हर एक चीज जो है सोमदीप के हम साथ जानेंगे। उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा टिल द एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द डे वो अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैसा उनको लग रहा है, एंड लाइफ एट जेयू। जैसा कि हम लास्ट 3 वीडियोस में हमने 3 स्टूडेंट्स को कवर आउट किया था और आने वाले टाइम पे और भी स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं सोमदीप के साथ। सो सोमदीप, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग टू आवर चैनल एंड शेयरिंग योर जर्नी। सो कैन यू जस्ट से लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड देन वी कैन स्टार्ट about the preparation strategies. थैंक यू वेरी मच विवेक जी, मुझे इस चैनल में आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, मैं हूँ सौम्यदीप मुखर्जी। आई एम फ्रॉम नॉर्थ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल। So I am currently studying chemical engineering from Jadavpur University and I am in first year right now. So last year I gave WBJE in the year of 2023 and I got 1651 rank and I get into Jadavpur University. तो आज का ये सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, जहाँ पे मैं और विवेक जी हम लोग शेयर करेंगे, मेरे जर्नी को शेयर करेंगे, मेरे जर्नी के व्यापार में हम डिस्कस करेंगे और भी हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के इनसाइट और भी बहुत सारे चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट। सो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द WBJ एग्जामिनेशन। आपने कोई कोचिंग ले रखी थी या फिर आपने क्लास 12 के बाद ड्रॉप दिया या फिर क्लास 12 के साथ ही आपने क्रैक किया? ओके, सो कमिंग टू माय प्रिपरेशन जर्नी, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब मैंने क्लास 10th पास किया तो उसी ईयर कोविड आया, मतलब 2020 में। तो उसी ईयर आया कोविड। अब कोविड आने के बाद सारे क्लासेस तो बंद हो चुके थे, सारे सब कुछ लॉकडाउन के अंदर आ चुका था, तो ऑफलाइन कोचिंग में जाना पॉसिबल नहीं था। अब सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा था, तो ऑनलाइन में जब शिफ्ट हुआ तो मुझे कभी भी वैसा फोन के सामने लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ने में मजा आता नहीं। तो ये मैंने तो उस समय क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा एक लैग आ गया और मैंने तब कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया, पर्टिकुलरली जेई के लिए। तो उस समय बहुत ही मुश्किल हो गया पढ़ाई करना और मैंने उस तरीके से कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं किया और घर में भी थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो उस वक्त कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पॉसिबल भी नहीं था। तो उस समय मेरा फर्स्ट 11th 12th मैंने जस्ट अपना बोर्ड्स के लिए पढ़ाई किया। तो मेरे थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छा रेडी हुआ था। मैंने जब बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था तो मेरे थ्योरीज रेडी हुए थे। मैंने अपने लोकल कोचिंग सेंटर से, लोकल टीचर से मैंने अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन किया। लेकिन मैंने कभी भी जेई ओरिएंटेड, मतलब कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड कभी पढ़ाई मैंने उस तरीके से किया नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे तो इंजीनियरिंग करना था, मुझे ये पता था, लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई किया नहीं। तो जैसे मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 का एचएस एग्जामिनेशन खत्म हुआ, तो अब मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने WBJ दिया उस ईयर 2022 में। मैंने WBJ दिया फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उस अटेम्प्ट में मेरे आए 14,000 समथिंग रैंक, 14,000 के करीब रैंक था मेरा। और जेई में भी, जेई मेंस में भी मेरा 80 परसेंटाइल के करीब परसेंटाइल आया था। तो अब जेई में भी परसेंटाइल भी बहुत ही खराब आया था, 80 परसेंटाइल में भी जनरल में कुछ नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे क्या करना है। तो मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या ड्रॉप लूं या मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं। सो कैन यू शेयर मी लाइक द ड्रॉप ईयर का जर्नी कैसा था? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन द लास्ट 1 ईयर? हाँ, तो जब मैंने ड्रॉप लिया तो ड्रॉप ईयर में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने मैंने तब भी कोई बड़ा कोचिंग तो ज्वाइन किया नहीं था। तो मैंने वहां पे भी पब्लिक कोचिंग, जो मेरे लोकल कोचिंग है वही लोकल कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। ड्रॉप ईयर में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जेई मेंस के लिए, जेई मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई किया था। तो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 90 परसेंटाइल बने थे और जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 94 परसेंटाइल बने। वो बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैंने 99 को टारगेट लेके ही मैं निकला था, लेकिन वो बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशन एक रिजल्ट आया जब मेरा 94 परसेंटाइल आया। तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया था कि मुझे WBJ को बहुत ही अच्छे तरीके से देना।
तो बिकॉज ऑफ कि मेरा जेई मेंस में थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका था, तो आखिरी के मैंने 1 डेढ़ महीने में मैंने डब्ल्यू के लिए मैं डब्ल्यू के सारे पीवाईक्यूज लगाने शुरू किए। और डब्ल्यू ओरिएंटेड जो डब्ल्यू के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उन पे मैंने ज्यादातर फोकस किया। तो मैंने पीवाईक्यूज लगाए, 2016 से लेकर तक सारे पीवाईक्यूज मैंने अच्छे तरीके से लगाए। और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्टों को भी पढ़ा जो डब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरीके से मैंने डब्ल्यू में एक अच्छा आउटपुट मैं लेके आ पाया मेरे ड्रॉप ईयर में। या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पहले आपने 94 परसेंटाइल लाया और बहुत सारे बच्चों जिनके 80-90 परसेंटाइल आ रहे हैं, बट जादवपुर के लिए क्या ऐसा स्पेशल मतलब करना पड़ा, डब्ल्यूबीजी में क्या ऐसा स्पेशल करना पड़ा विच एट द एंड ऑफ द डे फेच्ड यू अ गुड रैंक विच एट द एंड हैज गिवन यू दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन द जादवपुर यूनिवर्सिटी? yeah, I think for WBJE, your concept first need to be clear. For not WBJE, for any competitive examination, your concepts are need to be very much clear. तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार रेडी हो जाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनेगा, फिर आपको WBJE या फिर जेई मेंस हो कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आदत होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए डब्ल्यूबीजेई देने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान दिया था। मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, करीबन 20 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे मेरे आखिरी महीने में डब्ल्यूबीजेई के पहले। और पीवाईक्यूज को मैंने बार बार बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। और क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से रेडी किए थे, तो मेरे पीवाईक्यूज बन रहे थे और साथ में मैंने मॉक टेस्ट दिया। और इसी का एक मिला जुला आउटपुट मुझे मिला एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस तरीके से प्रिपरेशन आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको जादवपुर में आना है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं सोमदीप की, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर आया था, इफ यू रिमेम्बर? मैथमेटिक्स में मेरे डब्ल्यूबीजेई में 30 मार्क्स बने। तो अब बताइए मैंने कि आप एक्सपेक्ट 30 किया। मार्क्स उठाने के लिए हाँ, व्हाट इज द स्ट्रेटजी विच यू आर टेलिंग द स्टूडेंट्स की उनको रखना चाहिए? ओके। देखो, तो डब्ल्यूबीजेई में क्या होता है, मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो मैथमेटिक्स में हमारा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि डब्ल्यूबीजेई मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत हार्ड गेम है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और जिसे आपको बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन चूज करना आपका एक बहुत बड़ा स्किल बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे और कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। आप कितना जानते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एग्जाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये आपका टेम्परामेंट तभी बिल्ड होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसी तरीके से आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा। तो तो सिंपल मैथमेटिक्स में स्कोर करने का यही फंडा है कि आप कॉन्सेप्ट को तो पढ़िए ही, जितना जितना चैप्टर्स किए हैं तो किए ही, लेकिन वो एग्जाम हॉल टेम्परामेंट आपका आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तब वो तभी आएगा जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे और मॉक टेस्ट देंगे। तो वो तो हमें समझ में आया। सो उन्हीं अटेम्प्ट स्ट्रेटजी कोई तरीका, जैसे कि कैटेगरी 1 पहले टारगेट करो हाँ, या फिर बी, आपके हाँ। पास कुछ? तो अगर मैथ्स मैथ्स के लिए बताऊं तो पर्टिकुलरली मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था, मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले कैटेगरी 2 को अटैक किया। तो कैटेगरी 2 में मैंने सबसे पहले घुसा। कैटेगरी 2 में मैंने करीबन 6-7 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले आधा आधा घंटा 40 मिनट्स के अंदर उतारे, क्योंकि कैटेगरी 2 के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं। तो वहां पे मुझे आधा घंटा 40 मिनट्स लगा 7-8 क्वेश्चन करने में आउट ऑफ 50। आधा घंटा 40 मिनट्स के बाद मैं चला गया सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में जाके मैंने फिर 1.5 घंटे तक मैंने सेक्शन 1 के प्रॉब्लम्स को किए, जहां पे मैंने करीबन 25 तक के क्वेश्चंस लगा लिए थे। कुछ मैंने बिल्कुल ही मतलब जो होता है कि कुछ मैंने बिल्कुल ही श्योर शॉट होकर लगाए थे और कुछ मैंने थोड़े से गेस भी कर लिए थे ऑप्शन एलिमेंट पर। उसके बाद आखिरी के बचे हुए आधे घंटे में मैंने सेक्शन 3 को अटेम्प्ट किया था। तो जनरली मैथमेटिक्स में ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम करता है। दो सेक्शन 2 घंटे का पहले, पेपर है, फिर राइट? यू सेक्शन 1। सेड यू हाँ, सेड टू हाँ, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे 40 का मिनट्स पेपर, पहले ही फर्स्ट चले आधा गए, फिर 1.5 आवर्स? 1.5 आवर्स नॉट टोटली, 40 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक ओके मैंने ओके, सेक्शन गॉट 1 में 40 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक सेक्शन 1। और फिर आखिरी के 30 मिनट्स में मैंने सेक्शन 3 लगाए। और इस तरीके से मैंने मैथमेटिक्स पेपर को अटेम्प्ट किया, और जो कि रिकमेंडेड भी होता है, बहुत सारे टीचर्स भी ये रिकमेंड करते हैं। तो मैंने भी यही फॉलो किया, मुझे एक अच्छा output।
या श्योर। लास्ट लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने ईआई स्टूडेंट से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 1। सो सबके अपने अपने स्ट्रैटेजीज हैं। इफ आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी Yeah. ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर रहा है, यू कैन कमेंट डाउन, एंड ऑल्सो सोमदीप कैन असिस्ट यू विद दैट। सो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की आपको जरूरत पड़ता नहीं है। फिजिक्स मैं एक केमिस्ट्री बात बहुत जानूं, स्ट्रेट 30 फॉरवर्ड। मार्क्स आपकी मैथमेटिक्स हाँ पे आई थी, राइट? सो टोटल हाँ, मिलाकर कितना आया था आपका आसपास? 70 70। हाँ, 70 के आसपास, दैट इज 70। द लास्ट ईयर्स रैंक। हाँ सो अब तो 40 मार्क्स हाँ आपके आए फिजिक्स केमिस्ट्री में, राइट? सो यू गॉट अ हाँ हाँ मेजर हाँ। चंक इन दी फिजिक्स केमिस्ट्री। सो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किया? ओके हाँ, तो जो मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स में जो ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़े या करे, फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा कुछ होता नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले सेक्शन 1 से ही आप जा सकते हैं, लगातार क्वेश्चन करते हुए आप जा सकते हैं, यू कैन अफोर्ड दैट। तो अगर आपके क्वेश्चन कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है चैप्टरों को, आपने अगर अच्छे तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे, तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उस तरीके का कोई स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ती नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरली। एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट पूछ लेते हैं वो लोग, लेकिन आप जनरली जा सकते हैं पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक। मैंने भी वही किया था। पहले मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग था, तो मैंने केमिस्ट्री में घुसा था। अगर किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स में घुस सकता है। मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स में आया, और इस तरीके से किया। सो इफ फॉर एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट हु इज गिविंग मॉक और उसके स्कोर्स कुछ 40-50 के आसपास आ रहे हैं, सो वो उसको क्या ऐसा आप सजेस्ट करोगे कि उसको करना चाहिए मेन डे एग्जामिनेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें करना होगा कि अभी क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी है, तो आप अभी भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते। तो आप अभी भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं। अगर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो उसे घटाने की कोशिश कीजिए, अगर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा है तो उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये कुछ आप कर सकते हैं। और एग्जाम डे में जो आपको करना है कि आपको बहुत ही ज्यादा अपना कंपोजर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उस टिकिंग क्लॉक के अंदर, उस प्रेशर सिचुएशन में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजर। तो इन मार्क्स इंक्रीज करने का यही एक तरीका है कि जो कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं उन्हें कीजिए, एनालाइज कीजिए मिस्टेक्स को, और कंपोज रहिए। एग्जाम देते वक्त कंपोज रहिए, वो आपका आउटपुट जरूर इंक्रीज करेगा। सो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। सो एट द एग्जाम डे एज अ स्टूडेंट आप क्या सजेस्ट करोगे दूसरे स्टूडेंट्स को? बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विच आई हैव सीन कि एकदम घबरा जाते हैं, सिंस यू ऑलरेडी नो ह्यूमिडिटी कितना हाई है। इसके एकदम। ऊपर गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कलकत्ता में, तो यहाँ पर जो है बच्चे, इसमें जो एग्जाम है वो तो एसी हॉल में होगा भी नहीं, WBGI वाला। नहीं 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 सो नहीं नहीं। आपको इसके लिए तैयार रहना है दोस्तों, आपको अभी से तैयार रहना है। तो सो अभी हम जान लेते हैं कि आप क्या सजेस्ट करोगे, जैसे कि 1 घंटे का बीच में ब्रेक भी आता है विच एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, या तो मैथमेटिक्स पेपर में सबसे ज्यादा आपको कंपोजर की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स भी लगातार ना, सबसे ज्यादा आपको कंपोजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं बीच बीच में हार्ड सवाल, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल पूछते हैं। 8-9 सवाल भी लगातार मैथमेटिक्स का पेपर देके निकला, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं बीच बीच में हार्ड सवाल, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में किसी एक सवाल में आप अटक गए, क्योंकि वो लोग जानबूझकर लेंथी क्वेश्चन डाल देते हैं बीच में। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं। आपको बहुत ही ज्यादा कंपोज रहना पड़ेगा, क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उनको पहले अटैक कीजिए, फिर आइए। तो मैथमेटिक्स में आपको कंपोज होके अपने स्ट्रेटेजी के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आराम से आइए, पानी वानी पीजिए, ग्लूकोज वाटर पीजिए, खाना दाना खाइए हल्का फुल्का। पर कोई क्वेश्चन डिस्कस मत कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल मत कीजिए, गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका दिमाग उसी तरफ चला जाएगा। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक आधा क्वेश्चन, तो आपका दिमाग बिल्कुल ही उसी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वो नहीं करना है। बीच में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। एग्जाम के बाद जितना हो सके डिस्कशन करना, तब नहीं करना है। आराम से पानी वानी पीजिए, रेस्ट लीजिए, लेके फिर आइए फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में। फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर में वही वही कंपोजर आपको फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, 4 घंटा आपको आउटपुट देना है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। 4 घंटे का बहुत ज्यादा एक हाई टेंस माहौल में आपको एग्जाम देना है। तो मुश्किल तो होगा, लेकिन आप अगर कंपोज रहेंगे, कूल रहेंगे, तो आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये भी आता है कि जो पेरेंट्स है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप
आपके पेरेंट्स को आप शेयर कर सके, तो उनको आप बताना पड़ेगा सोमदीप की जो है, जैसे ही बच्चा मैथ्स का पेपर देके निकलता है, पेपर मत डिस्कस कीजिए, बच्चे को कूल रहने दीजिए, विच इज इम्पोर्टेंट। और कोई फ्रेंड्स या फ्रेंड्स दिख बहुत जाए तो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट बोलो भाई बाद में खाएंगे आपके संग, बट एग्जाम के बाद। है। सो क्या कहना है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे उस 1 घंटे के बीच में। या सो नहीं तो ऐसा भी, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन जादवपुर की जिन्होंने 20, जैसे तुम ही एक एग्जांपल हो, 30 यू हैव स्कोर्ड, बट इन द नेक्स्ट पेपर दे हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली विच दे हैव पुश देयर रैंक अप। या मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि मैंने जब मैथमेटिक्स का पेपर देके निकला था तो मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर खत्म, मेरा इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ही लो फील हो रहा था आफ्टर द मैथमेटिक्स पेपर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था 40-45 मार्क्स मैथमेटिक्स में, लेकिन मुझे लग रहा था कि वैसा मार्क्स मेरे आने वाले हैं नहीं। इसलिए मैं आपको समझा कि अभी मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, अभी भी मुझे हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी अगर मैंने उसके बारे में सोच के अपना फिजिक्स केमिस्ट्री खराब खराब कर दिया तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को उस जोन से निकाला, मैथमेटिक्स के जोन से निकाला, और मेरा पूरा फोकस मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पर लगाया, जिसके वजह से मेरा मैं आज जादवपुर में हूँ। तो मैं आपको वही कहूंगा कि फर्स्ट पेपर अगर खराब भी हो जाता है तब भी आपका डब्ल्यूबीजेई खराब नहीं हुआ है, आपके साथ अभी भी चांस है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। सो दैट्स अ ग्रेट मैसेज ओवरऑल। और हमने ये भी कवर अप किया। सो अब हम बात करते हैं, विच आई रियली डोंट वांट कि अभी आपके दिमाग में आए, बट स्टिल, सोमदीप, अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेता है, सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी प्लान ही शुड फॉलो फॉर द नेक्स्ट 1 year? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योर बेस्ट इन द लास्ट फ्यू डेज, गिव योर एग्जाम बेस्ट। पर अगर खुदा ना खास्ता कि खराब हो भी जाता है तो आपके पास अभी भी चांस है कि आप ड्रॉप लेके अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। तो ड्रॉप लेना वैसा तो कुछ पूरा ही आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वो करेज है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, फिर से 1 साल में अपने आप को पूरा ग्राइंड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने खुद लिया था, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने आप को पूरा ग्राइंड करूंगा नेक्स्ट कुछ महीने के लिए, तो आप वही कीजिए। नेक्स्ट के अगर आपको लगता है बट कि आप आपको एक चीज का ध्यान रखना है, विच सोमदीप ऑल्सो टोल्ड इन बिफोर, कि आप, सोमदीप, आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रॉप होता है, ये इसमें सैक्रिफाइसेस लगते हैं, जैसे आइसोलेशन, दोस्तों से दूर रहना, सैक्रिफाइसेस लगते हैं, या फिर ऐसे हो जाता है ये जर्नी? देखिए, कुछ पाने के लिए तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, तो बहुत ये जो फेमस डायलॉग है तो ये बहुत ज्यादा सच है। तो ड्रॉप ईयर आप बेसिकली बहुत मुश्किल भी होता है अगर चीजें खराब होने लगी, तो बेसिकली ड्रॉप ईयर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स, अगर मतलब चांसेस आर देयर कि आपके मेजोरिटी ऑफ फ्रेंड्स आगे निकल चुके होंगे, कॉलेज में जा चुके होंगे। तो आप अगर अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे तभी आपके पास चांसेस होंगे कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छा करेंगे। नहीं अगर आप लोगों के स्टेटस देखने में बिजी हो गए कि वो इस कॉलेज में चला गया, वो तो यहाँ मस्ती कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है, तो आपका तो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको इस इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन मुश्किल चीज करोगे तभी अच्छी जगह में जा पाओगे। ये दोस्तों तो मैंने यही इसलिए है। जानबूझकर आपके साथ शेयर करवाया सोमोदीप के द्वारा, बिकॉज मैंने इसको ज्यादा फेस किया है। लाइक आई 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 पर्सनली ड्रॉप्ड आफ्टर क्लास, मैंने आफ्टर माय बीटेक फॉर माय एग्जामिनेशन। सो या आइसोलेशन करना पड़ता है दोस्तों, सैक्रिफाइसेस आर इम्पोर्टेंट। आपने किए होंगे अपने। बिल्कुल, ऐसा भी लगेगा कभी बहुत ज्यादा कभी, किया है, अपने करना प्रिय पड़ा। दोस्त से हम बात नहीं कर रहे, जानबूझकर नहीं कर रहे। बट क्या कर सकते। हाँ, तो बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, एंजाइटी पीरियड आएगा जब आपके मार्क्स नहीं आएंगे मॉक टेस्ट में, तब आपको डाउन फील होगा, लेकिन आप इवेंचुअली उन सब चीजों से निकल पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट रहे अपने। सो एट द एंड ऑफ द डे, अभी दो तीन जो जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, सो व्हाट मैसेज यू विल फॉरवर्ड देम? तो जो मैसेज को मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि आखिरी के इन कुछ दिनों में अपना पूरा फोकस रखिए डब्ल्यूबीजेई के पीवाईक्यू सॉल्विंग के ऊपर। जो आपने पढ़ा है उन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि डाउन अगर आप कॉन्फिडेंस अपना डाउन करेंगे तो आपका आउटपुट घटेगा एग्जाम डे में। तो जितना पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पढ़ते रहिए, आखिरी के कुछ दिनों में अच्छी तरीके से आपका श्योरली एक अच्छा आउटपुट आएगा आपके एग्जाम डे हॉल। या सोमदीप, सो अब मैं बात कर लेता हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी जाने के बाद, डू यू फील इवन 1% रिग्रेट कि शायद कुछ और पढ़ के एनआईटी चल जाता, आईआईटी चल जाता? जब मुझे टू बी ऑनेस्ट
टू बी ऑनेस्ट नो रिग्रेट्स, मुझे मतलब क्या एक हमेशा से रिग्रेट्स हैं? हाँ, नहीं मैं Yeah. बता रहा हूँ, पूरा ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे हमेशा से ही आईआईटी जाना था। लेकिन वो एक जो होता है कि उस तरीके से कभी पढ़ाई हुआ नहीं। वो थोड़ा सा रिग्रेट रहता है कि मैंने अगर 11th 12th में जो अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो शायद मैं आईआईटी जा सकता। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आपको जादवपुर आके रिग्रेट करना पड़ेगा कि आप आईआईटी क्यों नहीं। जादवपुर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। तो अगर आप जादवपुर में आएंगे, मैं खुद जादवपुर में हूँ, आई एम रियली एंजॉइंग द कॉलेज। यहाँ का एटमोस्फियर, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो आपके सराउंडिंग्स हो गए, सबके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन है, कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है हमेशा, कोई हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा अपने अंदर से। आपके पीयर ग्रुप से बहुत ही अच्छा है सब कुछ। तो रिग्रेट्स तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कभी ना कभी लगता है कि अगर मैं 11th 12th में थोड़ा और मेहनत कर सकता था तो शायद वो आईआईटी वाला जो एक थिंग है तो वो हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे रिग्रेट से ज्यादा तो So that's the message दोस्तों। That's what I want कि आपके पास ये पहुंचे कि जो है what the actual good college looks like। सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या what do you say? प्लेसमेंट तो देखिए आपको मिल जाएगा। आप टीयर 1 एनआईटी आईआईटी जादवपुर ऐसे कॉलेजों में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपको अगर 4 साल मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से तो प्लेसमेंट तो मिल जाएगा। लेकिन आपको 4 साल वहां पे गुजरना भी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट से, क्योंकि और 4 साल उसमें आपको वहां क्या पे रहना बनते है। हैं तो आप एज ए आपको वो इंसान, वो काफी जरूरी है। वो बहुत जरूरी होता है। तो वो एटमोस्फियर आपको चाहिए होता है, और जादवपुर में वो है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जादवपुर में आके वो एटमोस्फियर जरूर मिल जाएगा। सो सो दैट्स ऑल। और आप फॉर एग्जांपल सुमुदित से कनेक्ट करना चाहते हैं, सो ही ऑलरेडी हैज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड डेडिकेटेड लर्नर्स एंड ही अपलोड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आउट देयर एज वेल। सो और इसके अलावा आप सुमुदित बताइए कि अगर आपसे कोई रीच आउट करना चाहता है तो हाउ कैन ही रीच आउट? लिंक्डइन प्रोफाइल और समथिंग? या तो हाँ, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन लिंक्डइन प्रोफाइल। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी लिंक्डइन का अपना लिंक दे दे सकता हूँ। और अपने आई आपने विल मेरे चैनल पोस्ट में ऑल आके दीज कमेंट कर सकते। डिटेल्स। या ओके ओके, दैट्स वेरी फाइन, दैट्स वेरी एंड फाइन। इनका तो आप चैनल भी आप वैसे ही रीच हम आउट लोग से करना कमेंट चाहते हैं तो यू विल कर फाइंड द सकते लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू हैं। कैन श्योरली गो एंड watch his informative contents out there. And thank you very much সৌম্যদীপ কি এত ভালো তুমি ইনফরমেশন শেয়ার করলে আমাদের সাথে। আর will be very valuable for the students और follow कीजिए इनके lines को। he has faced hardships and then got the particular position which is currently holding, and also please appreciate Somudip by commenting thanks Shomudip because he has given his valuable time to share his knowledge among you guys. Thank you. Thank you, Shomudip, for attending. थैंक यू वेरी मच।